प्ले थोड़ा, ना थोड़ा सा खेलो। बट बच्चे क्या कहते हैं? बट चिल्ड्रन वांट प्ले थोड़ा, अधिक चाहते हैं ना। सो प्ले थोड़ा। ओके, प्ले थोड़ा। चाइल्ड वांट, पेरेंट्स वांट प्ले थोड़ा, बट चाइल्ड वांट प्ले थोड़ा। नाउ synonyms: abundance, excess, surplus. Now antonyms of the word: scarcity, lack, deficiency. Now use in sentence: the store had a plethora of options for customers to choose from. Ephemeral, ephemeral, well known. EPHEMERAL, ephemeral, क्षणिक। जो ई फेम है वो कैसा है? इफेमेरल है। फेम समझते हैं ना, फेम प्रसिद्धि। तो जो ई फेम है वो कैसा है? इफेमेरल है, क्षणिक है। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जस्ट वेट प्लीज। ओके, parts of speech, this word adjective, and synonyms of the word: transient, fleeting, temporary. Antonyms of the word: permanent, enduring, everlasting. Use in sentence: the beauty of the ephemeral sunset left everyone in awe. Now next word: juxtapose. Juxtapose means क्या होता है? इसको समझिए, अलग अलग चीजों को एक साथ रखना और कंपैरिजन करना। ओके, दैट्स मीन juxtapose. Okay, just a pose, just a pose. Okay, then that's called juxtapose. That you use mnemonics for this word: just a pose, juxtapose. Okay, parts of speech verb. Synonyms of the word: compare, contrast, place side by side. Now antonyms of the word: separate, disconnect, divide. Use in sentence: the artist decided to juxtapose light and dark color in her painting. Now, pellucid. Pellucid, Pellucid. Pellucid means क्या होता है? स्पष्ट। ओके, जो स्वच्छ हो, क्लियर हो, ट्रांसपेरेंट हो, मीन्स pellucid. जो पॉल है, पॉल कैसा है? लाइक ल्यूसिड, मीन्स pellucid. ओके, parts of speech: adjective and meaning: swatch, clear, transparent. Synonyms of the word: clear, transparent, lucid. Antonyms of the word: opaque, cloudy, obscure. Use in sentence: the stream was so pellucid that you could see the bottom. Now next word: obfuscate. Obfuscate, OBFUSCATE. Obfuscate means अस्पष्ट, confusion. ओके, आप इसको कैसे लर्न कर सकते हैं? अब फ्यूज क्रिएट ना करें। ओके, अब फ्यूज क्रिएट ना करें क्योंकि अफ्यूस्केट हो रहा है, अस्पष्ट हो रहा है, अनक्लियर हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है। ओके, या तो आप इसके भी प्रोनाउंसिएशन से समझ सकते हैं, अफ्यूस्केट, कंफ्यूजन। ओके, जैसे भी आपको लगे वैसे आप लर्न कर सकते हैं। नाउ पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब। हिंदी मीनिंग: अस्पष्ट करना। Now synonyms of the word: confuse, muddle, important word, complicate. Antonyms of the word: clarify, illuminate, simplify. Use in sentence: the politician tried to obfuscate the issue by using complex language. Voracious, VORACIOUS, voracious. Parts of speech: adjective. वोरासियस मीन्स क्या होता है? जो बहुत खाना, मतलब एक प्रकार से समझिए पेटू, ठीक है ना, बहुत ज्यादा खाने वाला, भुक्खड़, ठीक है ना। अब इसको लर्न तो आप लोग को होगा, वैसे अगर आप चाहें तो हम इस पे निमोनिक्स दे सकते हैं कि बोरा, बोरा भर के, बोरा, बोरासियस, बोरा, बोरा भर के राइस उसे दीजिए क्योंकि वो कैसा है? वोरासियस है। उसे एक्सेस मात्रा में चीजें चाहिए ना खाने के लिए। तो बोलते हैं, आप लोगों ने घर में सुना होगा कि इन्हें बहुत ज्यादा चीजें दीजिए ना,
तो बोरा भर के इन्हें राइस दीजिए क्योंकि ये वोरासियस हैं। सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड रेवेनियस and insatiable, hungry. Antonyms of the word satisfied, full, content. Now use in sentence after the hike, he had a voracious appetite and devoured his meal. Munificent, M-U-N-I-F-I-C-E-N-T. Munificent. अब देखिए जो मुन्ना है थोड़ा सा इसका हो सकता है आप लोग का किसी का नेम है प्लीज माइंड ना करिएगा ठीक है। मुन्ना फ्री में सेंट देता है क्यों? क्योंकि वो म्यूनिफिसेंट है। म्यूनिफिसेंट मीन्स उदार, जो दाता हो, जो देने वाला हो, ठीक है ना। म्यूनिफिसेंट, मुन्ना फ्री में सेंट देता है क्योंकि वो म्यूनिफिसेंट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। नाउ सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड generous, benevolent and liberal. Antonyms of the word stingy, miserly, greedy. Use in sentence the billionaire's munificent donation greatly helped the charity. Now next word quintessential. Quintessential. ओके, क्विंटेंशियल मीन्स होता है सर्वोत्कृष्ट। तो इसको आप लोग कैसे लर्न कर सकते हैं? क्वीन के ड्रेस में क्वेजेंशियल डायमंड लगे हैं। क्वेजेंटिंशियल, ठीक है। हिंदी मीनिंग सर्वोत्कृष्ट। सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड टिपिकल, क्लासिकल, परफेक्ट। नाउ एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड atypical and uncharacteristic, flawed. Use in sentence the elegant dress was the quintessential outfit for the occasion. Now next word well known, lethargic, alsi, lethargic. Lethargic. Parts of speech adjective, Hindi meaning sust. Synonyms of the word sluggish, lazy, inactive. Antonyms of the word energetic, active, dynamic. Use in sentence after a heavy meal. He felt lethargic and didn't want to move. Yes, all of you there. Have you any problem? Yes, my voice and screen both are clear. No, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. Now next टीचर, one. और जो आप ट्रिक Matriculous. बताती हो ये बहुत ही अच्छी है मैडम आपकी। Thank you so much, sir. Okay, meticulous. Meticulous. Meticulous, well known, सतर्क होना, ठीक है। Parts of speech adjective. Synonyms of the word precise. सूक्ष्म यहाँ लिखा है, ठीक है। इसको ये समझिए कि मेटिकुलस क्या होता है? जो सतर्क हो, अपनी चीजों को लेके कॉन्शियस हो। ओके, नाउ सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड precise, thorough, accurate. Antonyms of the word careless, sloppy, inaccurate. Use in sentence the architect was meticulous in planning every aspect of the building. Nonchalant. मैम Yes, ma'am. एक मिनट, थारो को कोरिलेट कर दीजिए थोड़ा सा इससे। ये थारो वर्ड मुझे मतलब सेट नहीं हो पा रहा। ओके, आपने एक राजस्थानी वर्ड थारो सुना होगा ना, थारो, मारो, सुना है ना? मारो राजस्थान ना, थारो राजस्थान, यस, यस, मतलब ये सब कुछ आपका है। थारो मीन्स पूरा, कंप्लीटली। यू नो व्हाट इज द मीन ऑफ थारो? कंप्लीटली, ठीक है ना। यस थारोली मैम। बोलते हैं ना, यस, थारोली यस मैम। स्टडी करना है हमें, एकदम कंप्लीट पढ़ना है, तो यहाँ थारो, बस ऐसे ही आप लोग रिलेट कर लीजिए, ठीक है। मैम इसको हम तो थोरफ बोलते हैं, थोरफ। इसका हाँ सर, प्रोनाउंसिएशन थोरो बोलते हैं ना सर, तो इसका मतलब तो वही होता है ना सर, कंप्लीट का ही सेंस होता है ना। क्यों गलत बता रहे क्या हम? जी, थोरफ माने नहीं, होल, सेंस, फूड यस और मैम, सेंस तो कंप्लीट का ही देता है, लेकिन ये इसका सिनोनिम जैसे प्रिसाइज है, एक्यूरेट है, तो ये सब चीजें संक्षिप्त बता रही हूँ। ये तो ब्रॉड का आंसर दे रहा है, ये थोड़ा सा। नहीं, इसका मतलब यहाँ पे ये है ना मैम, देखिए, अच्छा हम अभी आपकी बात समझ पाए, हमें लगा कि आप थारू वर्ड कैसे लर्न करेंगे। ओके ओके,
देखिए यहाँ पे मेटिकुलस मीन्स क्या होता है, जो सतर्क रहे। तो जब सतर्क होंगे आप कैसे, जब सारे एस्पेक्ट की पे बात करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको टीजीटी का एग्जाम देना है तो सतर्कता से देना है, तो आप ग्रामर भी टच करेंगे, वोकैब भी करेंगे, लिटरेचर भी पढ़ेंगे, सही बात है, हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, सारे एस्पेक्ट पे बात करेंगे ना, तभी तो आप सतर्क होकर एग्जाम देंगे मेटिकुलसली। हैव यू, यस मैम, ओके, हैव यू गॉट इट थैंक माय यू मैम, पॉइंट मैम? कोरिलेट हो गया, ओके मैम, थैंक यू, बिल्कुल बिल्कुल, या थैंक यू आ मैम। रही है आप लोगों को? जी 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 मुझे जी सुन सर, पा रहे हैं? एग्जैक्टली सर। जी सर, जी सर। इसको गुड लाइए, इवनिंग इस सर। शब्द को, इस वर्ड को ले आइए। गुड इवनिंग। ये जो है मेटिकुलस मीन्स होता है क्या, हिंदी में दिया है सूक्ष्म, बारीकी से, बारीकी से इसका तात्पर्य होता है। और जो थारो शब्द इसमें दिया हुआ है, थारो का मतलब होता है बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही डेप्थ से। तो डेप्थ का, बारीकी से, गंभीरता से, ये जो है सिनोनिम है इसके। कहाँ से दिक्कत आ रही मैडम? नहीं सर, क्लियर हो गया, थैंक यू। क्लियर हो गया? चलिए ठीक। Okay, now next word. Non-chalent. NONCHALENT. Non-chalent. देखिए नॉन चैलेंट में आपको दो वर्ड मिल रहा है, नॉन एक चैलेंट। अब चैलेंट को जो उसका प्रोनाउंसिएशन आप चैलेंज समझिए, ठीक है ना। नॉन चैलेंज, नॉन चैलेंज अगर जिंदगी में हो तो जिंदगी कैसी हो जाएगी, बहुत निराश हो जाएगी, बहुत डल हो जाएगी, ठीक है ना, उदासीन हो जाएगी। सो नॉन चैलेंट, ओके। नॉन चैलेंज लाइफ में क्या लाता है, नॉन चैलेंट लाता है। नॉन चैलेंज लाइफ में क्या होता है, तो लाइफ में नॉन चैलेंट लाता है, ओके, उदासीनता लाता है। नो सिनोनिम, सॉरी, यस, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। नो सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड इंडिफरेंट, अनकंसर्न एंड कैजुअल। Antonyms of the word concerned, engaged, and worried. Now, use in sentence despite the chaos, he remained nonchalant and calm. Now, panacea, well known, PANACEA, panacea means बोलते हैं ना रामबाण, okay. Parts of speech, noun, meaning सर्व रोग हर, वही बात। Synonyms, remedy, solution, cure. Antonyms of the word problem, affliction, and ailment, important word, AILMENT. Now, using sentence, some people see meditation as a panacea for stress. Exactly. Now, recalcitrant. Recalcitrant. What is the meaning of recalcitrant? अवज्ञा, इसका मतलब होता है जो आज्ञा का पालन ना करे, ओके। तो रिकॉल, आप ऐसे याद करिए, इसको तोड़ के लर्न करिए। रिकॉल, ओके, रिकॉल इट रेंट। अगर हम अपने रेंट को रिकॉल नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा, मकान मालिक के लिए क्या हो जाएगा, रिकॉल्सिट्रेंट हो जाएगा, अवज्ञा हो जाएगा, उनकी बातों का उल्लंघन हो जाएगा। अगर मान लीजिए मकान मालिक आया रूम रेंट लेने के लिए, आप क्या करें, हमको तो कुछ पता ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, रिकॉल्सिट्रेंट हो जाएगा, ओके, रिकॉल्सिट्रेंट हो जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ दिस वर्ड एडजेक्टिव। Now, synonyms of the word stubborn, obstinate, and defiant. Synonyms of the word obedient, complaint, and submissive. Now, use in sentence, the recalcitrant student refused to follow the teacher's instructions. Now, today's last word, acrimonious. Acrimonious, well known, ACRIMONIOUS. एक्रीमोनियस को आप इस तरीके से भी लर्न कर सकते हैं, हालांकि सबको लर्न होगा, बट फिर भी हम इस पे न्यूमोनिक्स देने की कोशिश कर रहे हैं। अ क्राइम आर अनियन, अनियन प्याज, ओके। अ क्राइम आर अनियन बोथ आर एक्रीमोनियस, दोनों तीखा होता है। चाहे आप अनियन ले लीजिए, चाहे वो क्राइम ले लीजिए, दोनों का कैसा होता है, वो कड़वा होता है, तीखा होता है, ओके, बिटर होता है, कॉस्टिक होता है, okay. Acrimonious, a crime, are an onion, both are acrimonious. Here is a part of speech, adjective, meaning tikha. Synonyms of the word bitter,
hostile, caustic. Synonyms of the word pleasant, amicable, friendly. Using sentence, the debate took an acrimonious turn with each side attacking the other's arguments. Yes, do you have any doubt related any question? Then we discuss here. Yes, No, ma'am. Thank you, ma'am. No, ma'am. जी Thank you, most ma'am. मैम welcome. Most welcome, Thank you very everyone. much. जी Am I audible properly? Yes, sir. ऑडिबल सर. गुड इवनिंग सर. Good evening, sir. Good evening. हम लोग अभी हाल ही में वॉइस पे अपनी लर्निंग कंप्लीट करी और उस पे जो है हमने आज टेस्ट दिया था. देखो ये अपना एक सिस्टम ही है कि हम जिस टॉपिक पे पढ़ते हैं ये एक्टिविटी सारी पेड की ही है. बशर्ते ये है कि ये एक पीरियड आप लोगों के लिए ओपन है और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ फॉर्मेलिटी की जा रही. सब कुछ जैसे पेड में जिस तरह से होता है वैसे ही यहाँ पे हो रहा है. वैसे ही नहीं, वही है ही है. ये पूरा प्रोसेस पेड वालों के लिए ही है, लेकिन एक ये टाइम पीरियड, इस पीरियड का आप लोगों के लिए, सभी के लिए ये ओपन है. इसका लाभ उठाएं. और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ उतना ही हिस्सा दिया जा रहा है आपको, बाकी सब कुछ वहाँ दिया जा रहा है. वहाँ एक अलग प्रोसेस चलता है और इस 1 घंटे का प्रोसेस है वो बिल्कुल अलग है. इस 1 घंटे में सारी चीजें कवर करने की कोशिश की जाती है, जो कि आपके टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है. तो अपना ये एक प्रकार से स्ट्रेटेजी रहती है कि कैसे एक टॉपिक को हमने पढ़ा और उस टॉपिक को पढ़ने के बाद हमें कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को करें, समझ पाए कॉन्सेप्ट को, फिर इसके बाद एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को करें. तो जो हम लोगों ने पढ़ा था वॉइस, उसको कॉन्सेप्चुअल तो वहीं पे एग्जाम्पल कर लिए हम लोगों. अब ये टेस्ट जो है आज हमने दिया था 25 क्वेश्चन का, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड था. तो आज हम देख रहे हैं इसमें परफॉर्मेंस जो है. अच्छा, एक चीज इसमें और हो गई थी, इसलिए थोड़ा परफॉर्मेंस लोगों का डाउन चला गया होगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग थी और इंस्ट्रक्शन आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, है ना. इसमें नेगेटिव मार्किंग थी 1/3 की. एएलटी ग्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट बनाया गया था, क्योंकि एलटी ग्रेड में नेगेटिव मार्किंग होती है. आप सब लोग जो है टीजीटी की तरह इसको कर डाले, इंस्ट्रक्शन ध्यान नहीं देते हैं. ऐसा जो है मेन एग्जाम में भी कभी कभी कर देते हैं. अच्छा, मैंने पहले सोचा था कि जो है इसमें बता दूंगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है पहले से, लेकिन मैं भूल गया वहाँ इंस्ट्रक्शन उस पे देने में, व्हाट्सएप पे, और आप लोगों ने यहाँ पढ़ा नहीं, ऐसे कर डाले. हालांकि फिर भी जिनका जो है रिजल्ट आया है, बढ़िया रिजल्ट आया है. पहले नंबर पर राजेंद्र प्रसाद सर है और दूसरे नंबर पे श्रीपाल सर है, फिर नॉर्मल सब लोग है. चलिए आज का टेस्ट हम एक्सप्लेन करते हैं जो भी चल रहा है, फिर आगे का प्रोसेस करते हैं. सर ये आज का टेस्ट जो था, सर जो 125 क्वेश्चन वाला वो 4 टाइप को होगा. ये बड़ा छकाने वाला टेस्ट था सर आज का. ये जो पैसिव वॉइस का था, और मैं तो नींद सी में था, वैसे ही इसको तो कुछ मजा नहीं आया मुझे. तो ऐसा फील बैड हुआ आज, मतलब अपने परफॉर्मेंस से. मेरा नहीं, थोड़ा ये क्वेश्चन, जो क्वेश्चन थे ये सर जो है क्वेश्चन लेवल के हैं, और ये हाँ, क्वेश्चन जो है, हाँ क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन नहीं है. और ये औकात लोगों को बताने वाले हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा मास्टर मानते हैं कि हमको तो एक्टिव पैसिव बहुत आता है, हम तो मास्टर ही हैं इस चीज के. 25 क्वेश्चन करा के देख लो, उनकी औकात पता चल जाएगी. भाई साहब एग्जाम आगे आने वाला, एग्जाम हलवा नहीं होने वाला है, टफ है. हमको तो खुद ही चल गई सर, और किसकी के.
और और ये वैसे नेगेटिव क्वेश्चन जो टेस्ट था, हेलो ये जो जी टेस्ट था भाई साहब, हाँ जी 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 मैडम, कोई कुछ कह रहा है। सर इसके इस टेस्ट की टाइमिंग ओवर हो गई क्या? मैं एक्चुअली मेरे घर पे जो है दो लोग बीमार हैं और मैं एक हाउस वाइफ हूँ, तो थोड़ी सी मैंने खोलने की कोशिश की, इतने में कोई काम आ गया और फिर मैं बीच में उसको भूल गई। अगर बजे पॉसिबल तक हो था। इसकी टाइमिंग अगर बढ़ जाएगी तो फिर मैं जरूर। टाइमिंग क्या चाह रहे हैं? 7 कर दिया करिए। 7 कर दीजिए सर। हाँ ना, फिर इससे ये एक्चुअली रहता है ना कि 7 इसी टाइम में हम लोग एक्टिव हो पाते हैं, और जैसे ही टेस्ट केस देखो तब तक टाइम ओवर। नहीं, हम इसको इसलिए बनाए थे 5 तक के, ताकि 5 बजे अगर फिनिश हो जाएगा तो आप जो है इसको एक्सप्लेनेशन में शरीक हो पाएंगे। अभी एक्सप्लेनेशन इसका देख नहीं लेंगे, सर, तो ऐसा फिर नहीं, इसका ऐसा हो जाके सकता टेस्ट है करेंगे। नेक्स्ट डे हो जाएगा ना, मतलब एक्सप्लेनेशन। अच्छा, मतलब उस दिन नहीं हाँ पढ़ना सर, चाहिए, थोड़ा नेक्स्ट सा डे बस करें ये हम है, लोग। वैसे मतलब सीरियसली वही ना, टेस्ट लगा नहीं पाता तो थोड़ा अफसोस लगता है, ये है। ये सर बात आज तो के लिए है। तो सॉरी है, चलिए, नेक्स्ट टाइम से हम अटेंटिव रहेंगे, और कोशिश करेंगे 7 भले to ही आप 7 कर मजबूरी लीजिए। करें। हाँ चलिए, तो बस अगले थोड़ा सा टेस्ट जब होगा। मतलब से कि ये क्लास ली हम लोगों ने तो तुरंत हम एक्टिव हो जाएंगे, तुरंत हम टेस्ट लगा लेंगे, फिर अपना देखेंगे। ये चीज होता है ना कि कर लेंगे वो टाइम निकल जाता है, ये हो जाती है चीज। आज के लिए कर दीजिए। ठीक है हमें। भले ही सर आप हाँ 1 जी, घंटा कर लीजिए, 6 बजे तक कर लीजिए, मतलब 5 के बाद क्लास की हम लोग की ओवर हो गई, 7 बजे तक हम लोग लगा लेंगे हर हालत में। हम दोनों का चलिए तो इस यही टेस्ट सीन है को जो है आगे। अभी अभी एक्सप्लेनेशन आप कर ले। अब हम्म। इसका करने का कोई मतलब रहेगा नहीं अगर हम ओपन नहीं कर कोई दें इसको कोई 7 नहीं बजे सर, तक कोई तो बात नहीं, अब वही ना कि एक्सप्लेनेशन। थोड़ा सा ये रहता है कि हम कर नहीं पा रहे कुछ, ये है। चलिए कोई नहीं, इसको अगला जब टेस्ट हम देंगे तो टाइम ड्यूरेशन हाँ बढ़ा देंगे और उसको अगले दिन एक्सप्लेन करेंगे। हाँ आज हाँ टेस्ट सर, दे नहीं देंगे, नहीं, एक्सप्लेन यस उसको सर, अगले दिन कर देंगे। ठीक ठीक है है सर, ओके सही है ओके, थैंक यू सर। जी। और बाकी जो आज का ये टेस्ट था, तो ये टॉपिक वाइज जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था उसका था। अभी एक और साथी पूछ रहे थे कि 125 क्वेश्चन का, वो 4 तारीख को है हमारा ना, कल संडे। ओके सर। संडे को छोड़ के मंडे में जो है 125 क्वेश्चन का फुल टेस्ट है। इसमें आप अपना जो है पूर्ण मनोयोग से परीक्षा दीजिए इसको मेन परीक्षा की तरह, और अपना एवोल्यूशन करिए। आप ये मान के चलिए, अपने आप को सब लोग अगर मानते हो कि हमारी तैयारी बहुत बढ़िया हो चुकी है, तो हम ये उम्मीद करेंगे कि जितने भी साथी जुड़ रहे हैं, किसी का रिजल्ट जो है इसमें जो है 110 से नीचे नहीं आना चाहिए। और 120 जिसका आ जाएगा समझ लो वो तो फिर मास्टर है ही है। अगर ये मान रहे हो सब लोग कि हमारी तैयारी तो बहुत बढ़िया है, हम जिस कोचिंग से जुड़े रहे थे वहाँ पे हमको जो है 2-4 बूंद जो है अमृत वाली चीजें पिला दी गई हैं, और जिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे हैं या हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो बड़ा ही क्रीम क्रीम चीजें पढ़ ली है, नोट्स भी सब बढ़िया पढ़ लिए हैं। तो आपका ये परफॉर्मेंस इस टेस्ट में रहना चाहिए। अगर इससे डाउन रहता है तो इसका मतलब आपके अंदर अभी कमी है, और वो समय रहते उस चीज को दूर किया जाना चाहिए। तो एक प्रकार से टास्क भी है, आप अपने आप से टास्क लीजिए और आने वाले इस मंडे के एग्जाम में कम से कम इतना अपने आप में परफॉर्मेंस ले आइए कि आप संतुष्ट हो पाए। भले इस मेरे द्वारा दिए गए फिगर को आप क्रॉस करें या न करें, लेकिन टेस्ट देने के बाद आपके जो भी नंबर आए उस नंबर से आप संतुष्ट हो जाएं कि हमारी मेहनत भर के हमको नंबर ये मिले हैं। अगर आपको संतुष्टि नहीं मिलती है तो फिर आपको अभी तैयारी करने की जरूरत काफी है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने 125 क्वेश्चन का टेस्ट दिया और आपको जो है 90 मिले, तो 90 में आपको लगता है कि यार मेरी तैयारी जो है अभी थोड़ा इनहेंस करने की और जरूरत है। लेकिन कुछ को 110 तो लगता है कि हाँ ये जो है मेरी मेहनत हमने इतनी करी है, इतना मिल गया। तो ये हम मंडे में मिलेंगे आप लोगों से, मंडे का मंडे को ही एक्सप्लेनेशन होगा, वो दूसरे दिन नहीं होगा। ध्यान रखिएगा मैडम, आप सब लोग जो है सुबह 9 बजे टेस्ट ओपन होगा, शाम को 7 बजे तक के टेस्ट चलेगा। 7 बजे के बाद टेस्ट जो है क्लोज हो जाएगा और 7:15 पे उसका एक्सप्लेनेशन होगा। तो वहां पर जो है अगर टाइम आप ज्यादा ले रहे हैं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, एवोल्यूशन अपना नहीं कर पाएंगे, नहीं है ना, क्योंकि सर, तो 7:15 हम पे लोगों हो को जाएगा। मिलेगा वो 7-15 वाली क्लास। हाँ हाँ मिलेगी, सबके लिए होगी। हाँ सर, वही मैं पूछ रही थी कि 7:15 मतलब वाला पेड होती है ना। हाँ जी, उस दिन 125 क्वेश्चन का जो ये टेस्ट होगा, ये
तैयारी जोन पे होगा और तैयारी जोन पे ही इसकी लाइव क्लास होगी। समझ रहे हैं? क्योंकि ये ओपन होता है, सबके लिए होता है, नॉट ओनली फॉर पेड, सबके लिए। ये 7:15 पे ही होगा सर? हाँ 7:15 पे ही होगा। जो टाइम शेड्यूल पेड का है वही रहेगा, बशर्ते ये ओपन सबके लिए। ठीक है? हाँ, वो टाइम बढ़ा दिया, 5 बजे की बजाय 7 वो कर दिया, तब तक सबमिट कर सकते हैं। हाँ हाँ, तब 7 में वो पेड का ही तो टेस्ट है सर। पेड में ही 125 क्वेश्चन लास्ट टेस्ट है आपका। जो है लास्ट टेस्ट प्रैक्टिस सेट का होता है ना, फुल मॉडल टेस्ट, वही है, जी पेड का ही है। जी सर। चलिए तो आज का टेस्ट किया जाए भाई। बातचीत हो गई मतलब भर की। स्क्रीन दिख रही है सभी साथियों को? जी सर दिख रही है। जी, कोई कुछ कह रहा? सर पता चलिए। नहीं मतलब पढ़ नहीं पा रहा है। द बैंक एम्प्लॉयर है ना? अरे, हाँ अब सही है, अब सही है, ठीक है सर, अब सही है। तो बहुत बिग हो गई। हाँ सही है। अभी अब नहीं आ छोटा रहा है सही क्या किसी? सर। इस अब सही है सर, अब सही है, सही है सर, बस 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 बस। सर स्क्रीन थोड़ी ब्लर आ रही है। देखिए, ब्लर क्या, हमारे यहाँ नेट चला गया है। नहीं सर अब सही है, मेरे पहले आ यहाँ रही थी। मैं मोबाइल से कनेक्ट किया हूँ, थोड़ा एडजस्ट करिए। हमारे यहाँ नेट चला गया है, दिक्कत है। क्वेश्चन क्या है? द बैंक एम्प्लॉय कुड रिमेम्बर जॉन एज ही हैज बीन मेंटेन, कुड रिमेम्बर जॉन एज ही हैज बीन मेंटेन्ड हिज अकाउंट विथ द बैंक फॉर द लास्ट 10 ईयर। अब जो जॉन है वो उसको रिमेम्बर करते थे, तो क्या है, क्यों? एज ही हैज बीन मेंटेन्ड, जो उसका खाता था वो खाता जो है अपना मेंटेन करता था बैंक में। हाँ, लास्ट 10 ईयर जो है उसने खाता अपना मेंटेन किया। तो जब उसने खुद ही किया है तो यहाँ पर बी फार्म की वर्ब देने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि बी फार्म की वर्ब पैसिव वॉइस में चली जाएगी। जो काम किसी दूसरे से कराया जाएगा, एक्शन जब किसी दूसरे से कराया जाएगा तब बी फार्म की वर्ब देंगे। और खाता यहाँ पर खुद ही मेंटेन किया है उसने, जान है जो उसने खाता खुद ही मेंटेन किया है। क्यों? बैंक का खाता आप खुद ही तो मेंटेन करते हैं कि कोई दूसरा मेंटेन करता है? आपका हेज अकाउंट खुद ही तो मेंटेन होता है। एक्चुअली समझ रहे हैं मेरी बात को? यस सर, यस सर। हाँ, तो ये स्ट्रक्चर इसका जो है एक्टिव वॉइस का है, और जब एक्टिव वॉइस का है तो बी फार्म की वर्ब का कोई मतलब है नहीं, इसलिए इसी सेक्शन में प्रॉब्लम होगी। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन होगा आपका। डी ऑप्शन में जो है आपके प्रॉब्लम है। अच्छा, दूसरा वाला देखिए, ही हैज बीन इनहेंस्ड इन पोजीशन एज अ रिजल्ट ऑफ हिज डिलीजेंस एंड इंटीग्रिटी। अच्छा, कुछ हद तक के वोकैब भी इसमें मायने रखती है। जब तक समझ नहीं पाएंगे चीजों को, समझ नहीं हो पाएगा मामला। ही हैज बीन इनहेंस्ड, इनहेंस मींस क्या होता है? वृद्धि। इन पोजीशन, उसकी पोजीशन में वृद्धि की गई एज ए रिजल्ट ऑफ हिज डिलीजेंस, उसके परिश्रम की वजह से, एंड इंटीग्रिटी, उसके इंटीग्रिटी के। तो उसकी पोजीशन खुद उसने इनहेंस किया, तो क्या निकल रहा? ही हैज इनहेंस्ड इन हिज पोजीशन, उसने अपनी पोजीशन में वृद्धि करी एज ए रिजल्ट ऑफ हिज डिलीजेंट एंड इंटीग्रिटी, ना कि उसकी पोजीशन में कुछ वृद्धि की गई। क्या यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट आपको ऐसा दिख रहा है जिसके द्वारा कुछ पोजीशन में इनहेंस किया गया है? क्यों? ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें। ऐसा कुछ सेंस नहीं दिया जा रहा है कि जो ही की पोजीशन है ये किसी के द्वारा बढ़ाई गई हो, बाई करके कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ दिया गया हो, कुछ नहीं है। जब मामला एक्टिव का नहीं। पूरा है तो यहाँ पर भी मामला कुछ है नहीं जच रहा, इसको भी नहीं यहाँ काम है। क्यों? समझ रहे हैं मेरी बात को? जी, बोलते रहिए, वरना साइलेंट लिसनर बनने का कोई मतलब नहीं है एक्टिव क्लास में। यस सर, इससे जो बी है नहीं है कन्वर्सेशन बनाते रहिए। सर, बी नहीं हाँ, है। बीन नहीं है, बीन नहीं आएगा, बीन नहीं आएगा। किस पार्ट में दिक्कत आ जाएगी?
सी पार्ट में दिक्कत आ गई आपके। सी पार्ट में तो सी पार्ट में Men have long been known certain the sun is to them. Man have long been। अब ये भी देखो, यहाँ पे भी पैसिव का कोई स्ट्रक्चर है नहीं, तो फिर मैन हैव बीन लॉन्ग क्यों की जरूरत है? परफेक्ट में चला जाएगा ये, सी पार्ट में हैव नोन। हाँ हाँ हाँ, इस भी बीन हटाइए यहाँ से, ये पार्ट में हो जाएगी आपकी दिक्कत। It is a great loss indeed, but how? For he is to be blamed for it. I am not quite sure. I am not quite sure. It is a great loss indeed. सब कुछ तो सही लग रहा है, क्यों? But for he is to be blamed. ऐसे के कोई है नहीं इसमें स्ट्रक्चर दिया, सारी वर्ब भी एक्टिव में ही दी हुई है। ग्रेट ए लॉस, कोई दिक्कत नहीं लग रही है। कोई है दिक्कत लग रही है कहीं पर? क्यों? नो एरर हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। साइंटिस्ट वाज सीम्ड, अब लो यही भी, यहाँ भी दिक्कत है। साइंटिस्ट वाज सीम्ड क्या प्रतीत कराया जाता थोड़ी है, साइंटिस्ट प्रतीत होता है टू बी एक्साइटेड। साइंटिस्ट जो है एक्साइटेड प्रतीत हो रहे हैं, है ना, कराया थोड़ी जाए। तो वाज सीम्ड नहीं होना चाहिए, सीम्ड वाज नहीं होगा, सिर्फ सीम्ड होगा कि बस। वाज नहीं होगा, बी पार्ट में दिक्कत आ गई। प्लेन लैंडेड, he found that one of the wings damaged by a shell। अब देखो यहाँ पर when the plane was landed, यहाँ तो सही है। he found that one of the wings damaged by। अब देखो पूरा पैसिव का स्ट्रक्चर, यहाँ पर बी फॉर्म की वर्ब तो कोई दी ही नहीं है, क्यों? पास्ट का है, जब पास्ट का है तो पास्ट में जो है बी फॉर्म की वर्ब क्या आएगी? विंग्स, वन ऑफ द विंग, एक विंग की बात करी जा रही है, तो यहाँ पर वाज आ जाएगा, क्यों? समझ रहे? विंग वाज डैमेज्ड बाय अ सेल, वाज डैमेज्ड बाय अ सेल, पैसिव है। आगे पैसिव का स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, सेंस भी पैसिव का दिया हुआ है, तो यहाँ पर बी फॉर्म की वर्ब दे दे, मामला सही हो जाएगा। किस पार्ट में दिक्कत आ जाएगी? बी पार्ट में होगी। बी पार्ट में विंग्स डैमेज्ड बाय, हाँ ए में होगा सर, नहीं, बी में, ए में करेंगे, बी में बी तो में है सर। करेंगे। विंग्स, अच्छा इसमें वो दिया नहीं गया है अंडरलाइन, तो इस तरह है नहीं, इसके अगर पहले कर देंगे वाज तो इसमें आ जाएगी दिक्कत, उसके बाद करेंगे तो यहाँ आएंगे, यही तो है। वो दिया ही नहीं है बी में इसमें। ही आनी चाहिए, बी में ही आएगा प्रॉब्लम, क्यों? बी में नहीं आएगा हो सर। सकता क्या? सर बी डैमेज में बाय या आना सेल हो तो चाहिए। सही। ही फील्स, टेंस भी पकड़ते जाइए। ही फील्स प्रेजेंट का है, दैट का है, नॉट प्रेजेंट का है। इमेजिन व्हाट ए स्पेस स्टेशन वुड बी लुक्ड लाइक। अब देखो वर्ब होती यही है मिस्टेक पास्ट फॉर्म की, यही दिक्कत है, बाकी सब कुछ ठीक है। वुड बी लुक्ड, वुड के दी स्थान पे क्या आ जाएगा? विल लुक आएगा, क्यों? विल बी लुक्ड सही है, विल कर दे सही हो जाएगा ना, विल कर दे इसकी जगह सही हो जाएगा। किस पार्ट में आ जाएगा? डी पार्ट में आ जाएगा।
ये क्या है दिक्कत? दिस इज नॉट, एक चीज और दिमाग में बना लीजिए आप, ये क्वेश्चन, इससे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके पास होंगे, इससे बढ़िया बढ़िया बुक्स आपके पास होंगी, लेकिन जो क्वेश्चन यहाँ आप डिस्कस में एक बार ले आएंगे, कन्वर्सेशन में चीजें आपके आ जाएंगी यहाँ पर, तो वो रूल, वो सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, जो एग्जाम तक ही नहीं रहेंगी, वो आपकी होल लाइफ रहेगी। इसलिए जो है कन्वर्सेशन करना ज्यादा जरूरी होता है। बाकी आप लोग सोचते हैं कि बड़ा साइलेंट लिस्नर बन रहे हैं, तो भैया यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं, हमसे बड़े बड़े योग्य योद्धा पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, तो वहां से बेनिफिट इसीलिए यहाँ से मिलता है। तो थोड़ा कन्वर्सेशन में एक्टिव जरूर रहा करिए आप लोग, ताकि कुछ गलत भी हो रही हो, कम से कम वहां से भी चीजें रुक जाए। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम heard of your insubordination. पैसिव और आई एम हर्ड नहीं होगा, आई एम हर्ड नहीं होगा इसमें, आई एम हर्ड नहीं होगा इसमें। अब हमारी समझ में I have heard. अब हमने रिप्लाई किया ही नहीं। I have heard. I have heard. I have. सन हाउ टू रिप्लाई दी क्वेश्चंस, ये हमने पहले जाना ही नहीं अच्छी तरह से, तभी तो ये मार्क्स अब हमें पता चल गया कि इसका ऐसे रिप्लाई करना था, इसलिए अब कन्वर्सेशन करना सही है। सर प्लीज एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन। Yes, sir. Again, sir, repeat the solution. अब देखिए आगे वर्ब, वर्ब देखिए मैम, क्या आई एम के साथ कौन सी वर्ब आती है और वर्ब कौन सी लगी हुई है आगे? आई एम के साथ वर्ब V1 आता है ना, स्टेटिव वर्ब होती है, यहाँ पर आगे थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, तो आगे आप आई एम का तो वैसे कॉन्सेप्ट चला गया, आपका नहीं आएगा, तो फिर क्या कर सकते हैं, आई हर्ड पास्ट चला जाएगा अगर कर देंगे। टेंस आपको प्रेजेंट का देना है यहाँ पर, तो फिर परफेक्ट कर दीजिए, प्रेजेंट का वर्ब वो सेम का सेम रहेगी, है ना? यहाँ आई हियर होता सर, अगर इसे हम सही करते तो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, हियर होता। हाँ, मेरे दिमाग वो भी में हो बैठा सकता था, समझ में आ रहा है सर मेरी। बट यहाँ पर जो है जी। अगर आप आई एम को सिर्फ हैव बना देंगे तो स्ट्रक्चर आपका वैसे के वैसे बना हुआ है। ठीक है मैडम, तो मैं आपके साथ करके आगे के क्वेश्चंस पर डिस्कशन करके अपने मन को समझा लूंगा कि हाँ अब ऐसे बताऊंगा सर, नहीं दिमाग में नहीं बैठा कैसे उत्तर क्या देना है, वो सही नहीं आया। इसका मीन है ना सर, कह रहा है कि ये पहली बार नहीं है कि मैंने ये चीजें सुन रहा हूँ मैं। क्या बात मैडम? जी यस सर। क्या कह रही जी हैं? क्या? नहीं सर, हो गया हो गया। नहीं अभी आपने जो कहा था मैडम वो बताइए। नहीं सर, जो फर्स्ट वाला सेंटेंस था ना उसमें इसलिए हुआ है वर्ड, क्योंकि वो कह रहा है मतलब ये पहली बार नहीं है कि जो मैं ये सब सुन रहा हूँ, मतलब वो सुन चुका है। तो वो प्रेजेंट में हियर आएगा, वो हर्ड नहीं आएगा, हियर आएगा। मैं सुनता हूँ तो प्रेजेंट में जाएगा वो हियर। नहीं, हैव हर्ड भी तो प्रेजेंट हो गया गुरुदेव। जी सुन चुका हूँ, सुन चुका हूँ करता हूँ। यस सर, वो चुका है, वो ज्यादा सही है। हाँ वो भी हाँ हैव हर्ड भी आ जाएगा, मतलब सुन चुका हूँ। आप पकड़ लेते वहां पर एरर पकड़ लेते, आपको नंबर वो मिल जाता, एक्सप्लेनेशन आपका जो मांगने नहीं आएगा, है ना? हेयर वाला पकड़ ले, प्रॉब्लम आपको डिटेक्ट हो गई, यही होगी। यस सर। एक्सप्लेनेशन दिमाग में हो तो बहुत अच्छी बात है। केम इन, केम देखो प्रेजेंट के, सॉरी पास्ट की बात की जा रही है। केम इन, माई टूथ वाज स्टॉप्ड एक्टिंग, माई टूथ वाज स्टॉप्ड, मेरे जो दांत हैं उनमें दर्द होना जो है बंद कर दिया गया, कि बंद हो गए, क्यों बंद कर? हाँ, ये एक्टिव में जाएंगे। डेंटिस्ट जब आया तो उसके दांतों में दर्द बंद हो गया।
है ना, जी स्टॉप। बंद नहीं कर दिया गया। स्टॉप्ड, वाज हटाइए, वाज हटाइए, किस पार्ट में आ जाएगी? सी पार्ट। सी में। द मीटिंग adjourned abruptly by the chairman after about 3 hours of deliberation. अबाउट की जगह फॉर होना चाहिए। फॉर 3 hours ऑफ डेलिबरेशन। सर इसमें बाय द चेयरमैन। फॉर 3 hours ऑफ डेलिबरेशन होगा सर, फॉर 3 hours। हाँ, The 3 meeting hours was और सीन्स वाला मैडम तब लगता है। by the chairman. By the chairman आ रहा है तो सीधे ये पैसिव जाएगा। मीटिंग को जो है हाँ, adjourn ये करा गया। पकड़िए आप। जी जब यहाँ पर आपका बाई पैसिव स्ट्रक्चर मिल रहा है तो यहाँ पर बी फार्म की वर्ब दीजिए आपको सब्जेक्ट के बाद। और ये वैसे क्यों भी नहीं जो मीटिंग पकड़ता? है उसको एडजर्न करा जाएगा, वो खुद नहीं हो सकती ना। उसको खुद नहीं मीटिंग को जो होती है, मीटिंग adjourn करा ही जाता है, खुद नहीं होती। यहाँ पर आप बी फार्म की वर्ब दे दीजिए, मामला Was। सही हो जाए। जी वाच कर दीजिए, बाज होगा इसमें द मीटिंग का। वाच कर दीजिए, सही हो गया। अच्छा, जो फार और का आप पकड़ रहे हैं कॉन्सेप्ट, तो वो यहाँ नहीं लागू हो रहा है। यस फार सर, और यस सर। वो फार सिंस वाला यहाँ पे नहीं लागू हो रहा है। वो आपका परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला जो पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर लागू नहीं है। यहाँ पर जो है अबाउट का सेंस ही है, सही है वो। ठीक है मैडम। जी यस सर, यस यस सर। And were inside the building when it was collapsed. जब वो कोलैप्स की गई, नहीं, जब वो कोलैप्स हुई। वाज नहीं इट होना हैड चाहिए। खुद से हुई होगी ना। हाँ जी जी। इट कोलैप्स। कोलैप्स वो खुद हुई है। collapsed। अगर डेमोलिश होता तो सही हो जाता, क्यों? जी जी When जी, it डिमोलिश Demolish- कराया गया। Collapsed अपने आप से होती है, एक्सीडेंटल होता है ना कोलैप्स तो। हाँ, यस तो अगर यहाँ डेमोलिश होता तो ये सही होता। इट वाज डेमोलिश, वो वो इंटेंशनली करी डेमोलिश जाती है, कोई बिल्डिंग को डेमोलिश किया जाता है तो। तो इसको हटाइए। His daughter was thoroughly upset, Mr. Gupta. वाज नहीं होगा सर। वाज नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। Unreasonable behavior of his daughter, thoroughly upset. सही। जी जी, एक्टिव जाएगा। वाज नहीं होगा, एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव जाएगा। वाज हटाइए। उसका बिहेवियर अपने आप से वो हुआ ना, डिस्टर्ब जो हुआ, अपसेट हुआ, वो कराया नहीं गया। हमें टेस्ट दे करके कभी कभी तो सोचते हैं कि जो लोग अटेम्प्ट नहीं करते हैं इस टेस्ट को, या जो इसकी केयर नहीं करते हैं इन एक्टिविटीज को, तो वो ये लोग सोचते होंगे कि क्या बेवकूफ है क्या, डेली टेस्ट भी देते हैं, एक्टिविटी भी कराते हैं, हम तो करते ही नहीं। वाह वाह, क्या बात। नहीं जबकि सर, ऐसा हम नहीं तो है। इसके लिए बहुत शर्मिंदा है। आपको पता भी है कि हम नहीं क्लास में सर, डेली अटेंड ऐसा नहीं है करते हैं, सर। बट कुछ सर, actually आज जो जिम्मेदारी होती है ना, तो नहीं कर पाते कभी कभी। सर एक्चुअली ऐसा नहीं है सर। सर ऐसा है ना, आज के दिन मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, तो उसके वजह से थोड़ा प्रोग्राम था घर पे, इस वजह से सर थोड़ा दिक्कत हो गई थी मुझे। आज 2 मार्च है ना। चलिए, हमारी तरफ से श्रद्धांजलि। नहीं, वो एक्चुअली आप सब लोग तो बड़े एक्टिव हैं। ये जनरली जो लोग जुड़ते हैं झांक झोंक के लौट जाते हैं, लेकिन मेरा पर्पज ये रहता है। एक मैं छोटी सी स्टोरी सुनाता चलूं कि एक समुद्र के किनारे ज्वार भाटा आया हुआ था, बहुत सारी मछलियां मरी पड़ी हुई थी किनारे समुद्र के, तड़प रही थी। 2 दोस्त जो है पैदल टहलते जा रहे थे, वॉकिंग करते हुए, बात भी कर रहे थे। एक जो है दोस्त उसमें से एक मछली को उठाता और उसको जो है पानी की धारा में फेंक देता। फिर बात करते करते आगे बढ़ते, फिर जो है वो एक मछली को उठाता और पानी की धारा में फेंक देता। अब वो जो दूसरा
दोस्त था जो बात करने में ज्यादा मशगूल था, तो बोलने लगा यार क्या बेवकूफी की बात कर रहे हो, इतनी लाखों सैकड़ों करोड़ों मछलियां इधर ज्वार भाटा में छोटी बड़ी पड़ी हुई हैं, तुम एक एक मछली को पकड़ पकड़ करके उससे क्या भला करने वाले हो। तो उसने जो फिर से एक मछली को पकड़ा और पानी में फेंका और कहा जाओ अब जा इस मछली से पूछ कि मेरे इस काम का जो है क्या फायदा। तो भले सबका न सही, एक का सही, अगर मेरे इस प्लेटफॉर्म से भला हो गया तो ये मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात होगी। उसकी जिंदगी में जो है कम से कम रोशनी आ जाएगी। एक इस मिशन पे लेके काम कर रहे हैं। हालांकि पेड का हमारा एक्टिविटी अलग है, वो इससे रिलेटेड है नहीं, ये ओपन है, सबके लिए ओपन है, फ्री ऑफ कास्ट है। हाँ, पेड के लिए बाध्यता भी नहीं है। अब तक के किसी भी प्लेटफॉर्म किसी भी सेशन में हमने ये कहा ही नहीं किसी से कि भैया आप लोग जो है आपको फ्री में सेशन इसलिए दे रहे हैं ताकि आप हमारा पेड का ज्वाइन करो। जिसको जितनी जरूरत है वो करे, क्योंकि वहां पर जो काम होता है वो पैसे वाला है। आपको 200-250 क्वेश्चन टाइप करके अगर मिल रहे हैं मार्केट से, तो फ्री में आप भी जानते हो कोई टाइप करा के नहीं दे सकता। आप जो क्वेश्चन मार्केट की बुक्स में भी नहीं है वो क्वेश्चन सेल्फ क्रिएट करा करके आपको कोई नहीं दे सकता फ्री में। और फ्री में देगा कैसे? हम भी तो मार्केट से कराते हैं, ऑपरेटर लगा के कराना पड़ता है। तो जब हमें पैसा देना पड़ता तो मजबूरी है हमारी आपसे पैसा लेना। लेकिन वहीं से चीजें जो छोड़ी बाड़ी निकाल के इधर उधर से लेके आते हैं, तो फ्री वाला सेशन हम चला पा रहे हैं। इसमें भी जो है जो पेड के साथी हैं उन्हीं का सहयोग है। तो पेड वाले साथियों के सहयोग से जो चीजें मिल रही हैं आप लोग बड़े आराम से लीजिए और अपने जो है नॉलेज को ग्रो करिए और बढ़ाइए। बशर्ते यही कर आपसे अपील है कि जब आप सफल हो जाएंगे तो कम से कम प्रियांशु मैडम का और हमारा नाम लेंगे कि इस प्लेटफॉर्म पे भी जो है हम जुड़े थे, वहां से भी कुछ हमें 2-4 क्वेश्चन सही करने का एक हौसला वहां से मिला। भले ज्ञान आप जहां से जुड़े हैं किसी भी गुरुजन से वहां से लिए हो, लेकिन आपको यहाँ से एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिल रहा है, आप वहां तक के अपने ज्ञान को नंबर्स में कन्वर्ट करने तक के पहुंचाने का काम हमारे इस प्लेटफॉर्म के द्वारा हो रहा है। तो छोटा काम नहीं है, लगातार जुड़े रह सकते हैं और अपना जो है भविष्य मजबूत भी कर सकते हैं। अगला देखिए, ओनली वन डिस्प्यूट हैज बीन सेटल्ड, ओनली वन डिस्प्यूट हैज बीन सेटल्ड एंड अदर्स लेफ्ट टू बोथ द पार्टीज टू सेटल। इसमें क्या होगा सर? वेयर होना चाहिए मेरे ख्याल से, अदर वेयर लेफ्ट। मुझे लगता है सर हैज बीन यहाँ नहीं होगा, ओनली वन डिस्प्यूट सेटल्ड एंड अदर्स लेफ्ट टू बोथ द पार्टीज टू सेटल। नहीं मैडम, होगा तो पैसिव का डिस्प्यूट जो है सेटल्ड कराया जाता है, खुद सेटल्ड होते नहीं है ना। जब कोई डिस्प्यूट है तो सेटल कराया जाता है किसी के द्वारा, समझौता कराया जाता है, समझौता खुद होता नहीं। तो ये तो होगा। आगे देखिए, एंड के बाद अदर लेफ्ट। देखो जब एंड से दो चीजें जुड़ती हैं तो साइमल्टेनियसली होती हैं। अगर इधर जो है पैसिव वॉइस में दिया हुआ है तो फिर इधर भी पैसिव चीजें होनी चाहिए थी सर। लेकिन ऑप्शन में इधर का ऑप्शन नहीं है, इधर का पार्ट ऑप्शन में नहीं है। है नहीं इम्प्लीमेंट करने के टू द बोथ पार्टीज। ये देखिए है, यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पर जो है हैज बीन से दिया हुआ है तो इसको भी आपको पैसिव में करना पड़ेगा। पैसिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस क्या करेंगे, अदर के बाद जो है बी फॉर्म की वर्ब को दे दीजिए, बी फॉर्म की वर्ब के बाद दे दीजिए। क्या है, अदर्स है, वेयर लेफ्ट। अदर्स के लिए जो है वेयर लेफ्ट क्यों करेंगे साहब, ये प्रेजेंट का जब जा रहा है एंड से जब भी तो साइमल्टेनियसली होगा। ओ सॉरी सॉरी, एंड में दोनों बराबर सेंटेंस आर आएगा यहाँ पे, आर आ जाएगा। अदर्स आर लेफ्ट टू द पार्टीज टू सेटल। अब सही हो जाएगा ये। अब ये डी पार्ट में समझ पा रहे हैं, जब ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जुड़ता है तो टेंस और स्ट्रक्चर सब कुछ दोनों तरफ बराबर ही लेता है। बराबर कर दीजिए, मामला सही हो गया आपका। क्लियर सर? सही होगा फिर इसमें। अच्छा आर जी,
ठीक है सर, ठीक है। आर कर दीजिए। जी सर। आदर्श सब्जेक्ट हो गया ना, इसका सब्जेक्ट आपका हो गया आदर्श। आदर्श के अनुसार जी प्लूरल बी फॉर्म की ओर दे दीजिए। नहीं, जैसे एक साइड जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट का है वो, तो दूसरी साइड का प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चला गया। नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहाँ चला गया मैडम? आर लेफ्ट जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट चला गया ना। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। दूसरा वाला ठीक है जी, ठीक है ये प्रेजेंट प्रेजेंट जी प्रेजेंट सर, जी टेंस जो है ये ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, जी सर। देखिए, once we were dwelt by that but now we have settled ourselves in Mumbai. इसमें तो once we और इसमें वेयर डल्ट नहीं होगा सर, ये एक्टिव जाएगा, वंस वी ड्वेल्ट। सिंपल पास्ट जाएगा सर। once we dwelt by the seaside but now we have settled. इधर सर करिए से इसमें वंस बी सिंपल पास्ट Where जाएगा सर। dwelt आ जाए डायरेक्ट। सिंपल जाएगा। बर नहीं आया वंस वी ड्वेल्ट बाय द सी साइड। जी सर, बर नहीं आया चाहिए हाँ। उधर उधर सर है ना, तो प्रेजेंट टेंस में रखा रखा जाएगा सर। उधर है ना, बी है तो उधर सर प्रेजेंट में है ही है, और इधर सर बर हो गया तो पास्ट में हो गया, प्रेजेंट में करिए, प्रेजेंट में होगा सर ये तो। सर वहां नहीं, वो रहते तो थे पास्ट हो सकता है, यहाँ पे। वो तो पास्ट हाँ, हो सकता है ना। यहाँ पर नाउ दिया है ना इन्होंने, वो क्योंकि वहाँ बट है तो पहले रहते कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी टेंस भी हो सकता है आपका। बट नाउ की बात कर रहा है और प्रेजेंट की, वो पास्ट के पहले की, तो पास्ट हो सकता है साहब ना। यस सर सर। उधर हो सकता है, सर इधर फिर गड़बड़ होगा। इधर फिर क्या गड़बड़ होगा, बता डालिए दिल खोल के, काहे छिपा रहे हैं मन की बात। हाँ, सही है। ड्वेल्ट का मतलब क्या होता है? रहना सर, रहना। पहले वो सुसाइड तो की सही तरफ तो है, रहते थे, ड्वेल्ट स्टे, ड्वेल्ट अब वो या स्टे मुंबई एक ही चीज है। हाँ तो सही, यही प्रॉब्लम होगी। और कोई बताइएगा इसमें। अगला बताइए, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द पुलिस learned that not only the house was looted नंबर but से also डिस्कस करिए, नंबर की वजह से क्वेश्चन नहीं दिख रहा, ऊपर नीचे करिए। अच्छा वो वहीं लिखा है, रहने दीजिए थोड़ा जूम कर, ये मोबाइल छूट जाएगा आपके। इसमें क्या हो जाएगा सर आपका, नंबर देखो, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन के दौरान द पुलिस लर्न, पुलिस को पता चला दैट नॉट ओनली द हाउस, सिर्फ घर ही नहीं लूटेड, लूटा गया, बट आल्सो, अब देखो, थिंग्स टेकन अवे, थिंग्स टेकन अवे, थिंग्स वर टेकन अवे, थिंग्स वर टेकन अवे, बट आल्सो थिंग्स वर यस सर, टेकन अवे। यस। वर कर दीजिए। किसमें आ गई प्रॉब्लम? आ गई सी पार्ट में। इसमें बताइए, ओइंग टू अनफेवरेबल कंडीशन इट एग्जामिनेशन थी।
आई वाज नहीं होगा, आई वाज फेल्ड में मिस्टेक है। गया नहीं था, है ना। वर्ब का मतलब नहीं एक्टिव सेंटेंस में होगा ये, समझ रहे हैं। यस सर जी। If you had not come in time, the child would away by the cat. By the decades. अब देखो यहाँ पर हैव, ये तो एक्टिव का दिया है, आगे स्ट्रक्चर उन्होंने बाई पाइसू का दे दिया है ना। हैव टेकन तो ये तो परफेक्ट बात हो गई ना, जबकि इसको जो है पैसिव बनाइए, हैव बीन कर दीजिए इसका, क्यों। वुड हैव बीन टेकन अवे। नहीं आ रही है हाँ, वुड हैव बीन, have been taken away. सर। हैव बीन टेकन। हाँ जी, सर मोबाइल पे स्क्रीन नहीं आ रही है मेरे पे आपकी, ये सर स्क्रीन नहीं और दिख सभी रही है किसी को बिल्कुल भी। दिक्कत है क्या? नहीं सर आ रही सर, और इसकी किसी को सही से आ रही। आप जो है एक बार सर सर एग्जिट होकर के रिज्वाइन कर लीजिए, आपका नेटवर्क इशू होगा। सर नीचे से जी। स्क्रॉल करिए, वो नीचे नहीं छिप गई है। जी एक बार सर जी को पिन कर दीजिए, आ जाएगी। दूसरे को टैग कर लिया हो तो उनका वो दिख रहा होगा, आप मुझे टैग। Believe him when he said that his son was क्या मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? जी आप लेफ्ट हो गए थे सर। हेलो, अभी आज समझ सर अभी आ रही है आपकी। ये क्लियर हो गया 18 नंबर का ये? जी सर अभी नहीं हुआ सर 18 वाला, 17 चला सर, 17 वाला। हाँ, सर 17 चल रहा था अभी तो। हैव बीन यहाँ पे बी फॉर्म की वर्ब लगा, ये तो हो गया था ना। इफ यू हैव नॉट कम ऑन द टाइम द चाइल्ड, बाई लगा हुआ है तो मांग रहा है पूरा। यहाँ पे हैव टेकन परफेक्ट दिया हुआ है, हैव बीन तो पैसे की हो जाएगी वर्ब। यस सर। सारा कुछ तो पास्ट पास्ट का दिया है, स्ट्रक्चर तो पास्ट का दिया है। सन वाज गॉन आउट, इसका मतलब है उसका पैसों का कोई भिजवाया गया है, ऐसा कुछ था, जबकि उसका सन खुद गया है, ये सेंस है। तो हैड गॉन करिए, वाज पैसों चला जाएगा, हैड गॉन परफेक्ट में होगा, जा चुका है। समझ रहे हैं मेरी बात को? हेलो, यस सर। nobody believed him when he said, जब उसने कहा that his son had gone out of country, उसका बच्चा दूसरे के जा चुका था, ये सेंस है। In absence of clear instructions, one can to be functioned effectively, expected to function effectively, कराया नहीं जाएगा, फंक्शन कराया नहीं जा रहा है,
ये एक्टिव का सेंटेंस होगा। कैन नॉट बी एक स्ट्रक्चर जो है हम लोगों ने पढ़ा था अभी पिछले उसमें कि वैसे भी देखिए जब ऑब्जेक्ट के बाद अगर टू बी आता तो उसको नहीं बदलते हैं, और दूसरा सेंस निकाल करके देखिए, दोनों तरीके से देख के देख लिए आपको जो है एक्टिव पैसिव वहां समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर टू फंक्शन होगा, ना कि टू बी फंक्शन इफेक्टिव, एक्टिव स्ट्रक्चर जाएगा। इन द absence ऑफ क्लियर इंस्ट्रक्शन, क्लियर वन कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड, किसी से नहीं अपेक्षा की जा सकती टू फंक्शन इफेक्टिवली, प्रभावपूर्ण काम करना। यहाँ पर किस पार्ट में आ जाएगी दिक्कत? द शॉपकीपर टोल्ड मी दैट द क्लास वर ब्रोकन अनलेस they were वेल पैक्ड। अब देखिए शॉपकीपर टोल्ड पास्ट की, ठीक है, unless होगा, unless they well packed। द क्लास, हाँ देखिए यहाँ पर ग्लास जो है टूट जाएंगे, ये जो सेंटेंस है ये ग्लास टूट जाएंगे ऐसा कुछ है, ग्लास तोड़े नहीं जाएंगे। शॉपकीपर टोल्ड मी, उसने बताया, दैट द ग्लास वर ब्रोकन मतलब तोड़ दिए जाएंगे, अनलेस जब तक के दे वर वेल पैक्ड, टूट जाएंगे ना कि तोड़ दिए जाएंगे। ग्लास जो है टूट जाएंगे, हाँ, और इसका पास्ट का हमको देना पड़ेगा, तो वुड प्लस मेड वर्ब, The glasses broke unless they were well packed। ब्रोक का मतलब टूट चुके थे हो जाएगा, वुड ब्रेक करिए यहाँ पर, Yes। वुड ब्रेक, वुड ब्रेक, अब सही आएगा। वर ब्रोकन हटाइए, वुड वर वेल पैक्ड, लेस दे वर वेल पैक्ड। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? सी ऑप्शन। We demonstrated or prepared the artistic pattern. How we prepared, कैसे हमने बनाया, कैसे हम बनाए गए नहीं, ये आर्टिस्टिक पैटर्न कैसे हमने बनाया, एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। How we prepared होना चाहिए। हाँ। Based on the newspaper, they conclude that many accidents caused by reckless driving। अब देखो बाई यहाँ पैसिव का स्ट्रक्चर मांग रहा है, तो आगे जो है वर्ब कहीं बी फॉर्म की दी नहीं है, सब्जेक्ट है आपका एक्सीडेंट, तो इसके पहले जो है आप टेंस के अकॉर्डिंग दे दीजिए। टेंस है की है, प्रेजेंट की वर्ब देनी पड़ेगी हमको। एक्सीडेंट्स है प्लूरल, तो प्रेजेंट में प्लूरल की बी फॉर्म का प्लूरल क्या होगा? सुन रहे हैं? नहीं तो हम समझ नहीं पाए, डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गए? हेलो, am I audible? सर ऑडिबल सर। चलिए ठीक, नहीं नेटवर्क मेरे यहाँ है नहीं, मैं बस किसी तरह से कनेक्ट हूँ, इसलिए बोलते रहिए, तो गड़बड़ हो जाएगा। सर स्क्रीन तो हमारी भी नहीं आ रही इस समय। आ रही सर। नहीं दिख रही?
नहीं सर, इसकी सही आ रही है सर, अच्छा बिल्कुल आ सही रही आ है रही। सर। चलिए ठीक, एक मिनट जस्ट वेट। मेरी तरफ आ रही है। दो रह गए क्वेश्चन। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बीन फाइल बिकॉज ऑफ वांट ऑफ इंसेंटिव। इसमें क्या होगा? द नंबर ऑफ स्टूडेंट competing in the event Competing in the has fallen. Competing has नहीं, पैसे का स्ट्रक्चर कहीं पर नहीं दिया हुआ है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो इसको बीन को हटा दिया जाए यहाँ से। क्यों? हैज फाइनल कर दिया जाए। yes sir, yes sir, ऐसा ऑब्जेक्ट वहां दिया ही नहीं है पैसे का कोई। इसमें कंपेटिंग फाइलन सॉरी 24 का। Several banks are shown interest in the proposed development of the public sector. अब देखो कुछ दिखाई है, दिखाई गई नहीं है ना? दिखाई गई है तो बैंक्स हैं, तो यहाँ पर आर लगाने का मतलब है कि पैसे जा रहा है स्ट्रक्चर। अब बैंक्स ने अपना इंटरेस्ट शो किया है या इंटरेस्ट रखते हैं या इंटरेस्ट जाहिर कर चुके। sir, several banks show interest in the proposed development of public sector. तो होगा पर शो नहीं होगा। सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी। मेरे पे तो जन क्या हो गया। राजेश सर आपके आ रही है वॉइस? जी आवाज नहीं आ रही सर की, और स्क्रीन भी नहीं आ रही मेरे मोबाइल पे। तो आवाज नहीं आ रही है जी। स्क्रीन के तो आप सर एयरप्लेन मोड 1-2 मिनट लगा देते, फिर आ जाते क्लास में, तो आ जाती स्क्रीन। इसको देखता हूँ एक बार। स्क्रीन तो आ रही है मेरी तरफ, बट वॉइस नहीं आ रही है सर की। नहीं स्क्रीन वही तो कह रहा हूँ राजन सर, क्या स्क्रीन नहीं आ रही? तो मैं कह रहा हूँ एयरप्लेन मोड लगा दो 1 मिनट के लिए और फिर ज्वाइन हो जाओ क्लास में, तभी आ जाएगी। अच्छा ठीक ठीक। ये आवाज आ रही? सर वॉइस आ रही है और Yes, स्क्रीन sir. चली गई सर। अब आ रही है, स्क्रीन नहीं आ रही। चलिए अब आ गई होगी। 24 वाला समझ पाए? 24 नंबर का समझ गए थे? जी यस सर। यस सर। स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन यस सर। चलिए 25 नंबर का देख लीजिए। सी disappeared and found dead near a well outside the तो village. जी आ गई सर स्क्रीन, अब आके आई है मेरे। मैंने कहा तो एयरप्लेन मोड लगा दो 1 मिनट के लिए। आ गई सर। थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम। सर she was disappeared. मतलब वो गायब कर दी गई, वो खुद गायब तो होगी नहीं। दोनों जगह फिर दिक्कत होगी इसमें।
हाँ सही है। सी सर सी डिसअपियर्ड, वो गायब हो गई। एंड वाज फाउंड डेड, और पाई गई। वाज फाउंड डेड, लेकिन सर अगर सी के समझ बाद रहे हैं? वॉज लगा दें हम तो डिसअपियर्ड और हाँ फाउंड हाँ दोनों को फॉलो करेगा वॉज। हाँ, एंड फाउंड, हाँ ये भी हो सकता है। She was disappeared and found dead near a well outside the village. तो उसका सेंस ये निकलेगा वो गायब कर दी गई हाँ और और पाई कहाँ गई, मिली? हाँ विलेज के बाहर और नुए। नियर वेल के पाई गई। हाँ उस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट यही होगा। देखो कि वो गायब हो गई, गायब कर दी गई नहीं। कोई लड़की है, कोई महिला है, वो गायब हो गई और सर वो पाई लेकिन गई। गायब किया जाता है, हम्म, अपने आप कोई गायब नहीं होता। अच्छा गायब किया जाता है, चलो तो गायब यस किया सर। जाता है, उस पर कर लो। फिलहाल प्रॉब्लम जो है आपके, अगर उस तरह से देखेंगे आपके हिसाब से तो दो में आ जाएगी प्रॉब्लम मैडम। वाज फिर इसमें आएगी, आपके हिसाब से इसमें आएगी, और वाज करेंगे तो इसमें आएगी। सर इसमें आ जाएगी जैसे वाज, she was disappeared and found dead. एक बात जो दोनों का काम करेगा फिर। एंड वाज फाउंड तब भी लगाना पड़ेगा मैडम। अगर आप इसको गायब कराएंगे तो वाज वहां देना पड़ेगा और एंड के बाद भी वाज देना पड़ेगा आपको, क्योंकि पैसिव फॉर्म वो देना पड़ेगा आपको। यहाँ एक वर्ड से काम चलने वाला नहीं। तो इसको अगर गायब कराएंगे तो दोनों में प्रॉब्लम देख सकते हैं। गायब न कराइए, अगर इसको गायब हो गई हो माय द वे, क्योंकि गायब हो सकती है खुद, तो आप ए वाले में मान लीजिए। और अगर गायब यस कराइए तो उसमें इसमें भी वाज लगाइए और इसमें भी एंड लगाइए, दोनों में। फिलहाल ये वाला अप्रोप्रिएट है। यस सर ठीक ठीक है। है, ओके सर। यस सर। चलिए तो आज का टेस्ट के 25 क्वेश्चन आप सब लोगों ने बढ़िया अच्छे से कर लिया। हम मिलते हैं जी थैंक यू शाम सर। को फिर में। आज का सेशन यहीं तक। थैंक यू। जी नेक्स्ट सेशन, थैंक नेक्स्ट यू जो सर जी। टॉपिक है मंडे से स्टार्ट होगा। आप समय नहीं रह यस गया, सर। मंडे से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।